आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 4 अगस्त हो गई है और जैसे हमारा अनुमान था वैसा ही हुआ है और भारी बारिश की गतिविधियां हमने देखी। जो बिहार में काफी दिनों से जो बारिश नहीं हो रही थी, तो बिहार में झमाझम बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों ने बहुत अच्छी बारिश देखी है काफी दिनों के बाद। और ये जो रेन डेफिशिएंट है वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब सुधरने वाला है। और इस समय बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी किसान भाइयों को, खास करके बिहार में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी भी राजस्थान के कुछ इलाके हैं यहाँ पर सूखे की मार अभी भी पड़ रही है, विदर्भ में है, मराठवाड़ा में है, वहां पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह की बारिश की गतिविधियां होने वाली है। तो अभी हम देखेंगे कि जो बारिश हुई थी, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो बारिश की गतिविधियां जो हुई थी, इसमें आप देखिए ये कितनी अच्छी बारिश हुई है। ये पूरे, ये देखिए, ये सारा इलाका है पूरा गंगा के मैदानी क्षेत्र में, जहां हमने बताया था, यानी पहाड़ों से लेकर के पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में हुई है। और यहाँ से लेकर के ये पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रुक रुक करके हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार और ये जो नेपाल की पहाड़ियां हैं, यहाँ से सारे इलाकों में, और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बारिश है। और इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या किस तरह का जो बारिश हुई थी। पूर्णिया में देखिए 271 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। और उसी तरह से चेरापूंजी में 196, चेरापूंजी में तो वैसे भी होती रहती है। मोतिहारी, फिर बिहार में 120, फुर्सतगंज में 106, मुरादाबाद में 104, कोंटई में 100। यानी ये तो 3G रेनफॉल थे। अब देखेंगे आप, लखनऊ है, बरेली है, नजीबाबाद, देहरादून, चांदबली, पुनलूर, बुलंदशहर, पासीघाट, प्रयागराज, श्योपुर, बेंगलुरु। बेंगलुरु में काफी दिनों के बाद 45 मिलीमीटर बारिश हुई है। कूच बिहार, गोरखपुर और हरदोई। गोरखपुर में भी काफी ज्यादा इंतजार था, सूखे के मार झेल रही थी ये जो इलाके थे। और कई हमारे मित्र बोल रहे थे कि गोरखपुर में सूखा पड़ा है। और कुछ आपको मालूम है कि अपशब्द भी कह देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये तो वो है कि कोशिश तो हमारी यही रहती है कि अच्छे से अच्छा फोरकास्ट दे, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इधर उधर हो जाता है, जो भी है। तो अब देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां कैसी है। तो ये अभी क्या है, जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो आपकी अमृतसर से लेकर के देहरादून, बरेली, गोरखपुर, पूर्णिया, यानी कि पूरे तराई के इलाकों में ही जा रही है। यानी जैसे एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो मैंने बताया था वो ऊपर की तरफ चली गई है। और उत्तर प्रदेश के ऊपर अभी भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा कमजोर हो गया है। एक हरियाणा के ऊपर बना हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो वो नॉर्थ तमिलनाडु और इसके आसपास, यानी कि साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना है, जिससे ये दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई है। क्या होता है कि एक वो होता है, मतलब आप कह सकते हो कि एक पैटर्न है बारिश का। जब भी ब्रेक मानसून जैसी कंडीशन है, अभी खैर ये ब्रेक मानसून नहीं कह सकते, क्योंकि केवल फुटहिल्स में जब बारिश होती है उसको ब्रेक मानसून कहते हैं। लेकिन हाँ, बारिश मतलब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा फुटहिल्स में चली गई है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बारिश हो रही है, मध्य प्रदेश तक बारिश हो रही है। लेकिन जब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बारिश होती है, नॉर्थ इंडिया में होती है, तो सेंट्रल इंडिया और जो बीच का इलाका है ये सूख जाता है और दक्षिण भारत में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। तो ऐसा अब जो अगर हम देखें तो बारिश की गतिविधियां कहां पर किस तरह की होंगी, इस पे थोड़ा सा देखते हैं, विचार करते हैं। अभी देखेंगे तो आप देखिए कि ये, हाँ, पहाड़ों से देखते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं, पंजाब प्रांत, यहाँ पर बारिश है। बाकी इलाकों में सिंध बलूचिस्तान में और जो बाकी इलाके हैं वहां पर साउथ पंजाब प्रांत में बारिश नहीं है। और अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर मूसलाधार बारिश है। अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और वैसे भी इस बार यहाँ पर बारिश रुक नहीं रही है और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड तो आपने देखा ही होगा। अभी रिसेंटली एक वो वीडियो आया था जिसमें कि एक मकान गिर गया पूरी तरह से, क्योंकि पानी इतना ज्यादा आ रहा है और जो नींवें हैं कमजोर हो जाती हैं, तो इसे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी, जम्मू कश्मीर में भी रहेगी। आज ऐसा लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा में बारिश में कुछ कमी आएगी। केवल उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा, यानी कि जो पहाड़ों से लगे हैं, वहीं पर बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देती रहेंगी आपको। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, जैसे अभी आप पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में हो सकता है कि जो लुधियाना और है, जो जलंधर है, पटियाला है, शहीद भगत सिंह नगर,
साहबजादा अजीत सिंह नगर, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और उसी तरह से अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी जो आपका यमुनानगर है, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यहाँ पर सोनीपत, पानीपत, इन इलाकों में बारिश है। जैसे मैंने बताया था कि हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। और कुछ हमारे मित्र कह रहे थे जब मैं कहता हूँ कि बारिश नहीं होती तब होती है, तो कुछ इलाकों में होती है। ऐसा होता है कि ये क्या होता है कि खंड वर्षा जो होती है, यानी पैची जो रेन होती है, पैचेस में आपको देखा होगा कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर तेज बारिश हो रही होती है कुछ देर के लिए, और कुछ देर कहीं पर सूखा रहता है। तो अभी ओवरऑल यानी कि ज्यादातर इलाके जो है पश्चिमी जो पंजाब और हरियाणा के सूखे रहने वाले हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के लखीमपुर खेरी, बहराइच, बरेली, पीलीभीत, और ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, टोडला, कासगंज, और आपका इटावा, एटा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ये सारे इलाके, लखनऊ, कानपुर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, ये सारे इलाकों में बारिश है। और अयोध्या, फैजाबाद के साथ साथ जो प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। मऊ, गाजीपुर, बलिया में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और गोरखपुर वगैरह के साथ साथ जो महाराजगंज, कुशीनगर, यहाँ पर थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ बारिश है। और नेपाल की पहाड़ियों में लगातार बारिश हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो बिहार में एक बार फिर से पहले तो सूखा था, लेकिन अब फिर से बाढ़ जैसी स्थिति जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर पैदा हो रही है। क्योंकि जो भी गंडक है, कोसी है, घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, ये जो नदियां हैं ये एक बार फिर से उफान में आ गई है। और क्या होता है कि ये जो नदियां हैं वहां पर ये क्योंकि नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं, तो नेपाल में जब भारी बारिश होती है, जब तराई के इलाके में भारी बारिश होती है, तो बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन अब बाहर में बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, मॉडरेट शावर्स ही आपको अब दिखाई देते रहेंगे। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर दिखाई देगा। ये उत्तर प्रदेश की बात कर ले। अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में हम देखेंगे कि जो बारिश है वो बिहार के जो इलाके हैं यहाँ पर अभी सीतामढ़ी और जो किशनगंज, अररिया, सुपौल, चंपारण, ये जो इलाके हैं, दरभंगा से लेकर के पटना, और ये भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, यहाँ पर बारिश है। लेकिन गया वगैरह जो दक्षिण इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी। यानी कि जो कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी। और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आप जो आपका जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर भी लगातार बारिश है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ज्यादा बारिश है, सिक्किम वगैरह में। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखिए लगातार जो बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई है। जो आपके मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अब लगातार जारी रहेंगी। असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो बांग्लादेश के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। अब झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में दुमका, पाकुड़, ये धनबाद, यहाँ से लेकर के ये लातेहार, लोहारदगा, रांची, खूंटी, चाईबासा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। जमशेदपुर वगैरह में थोड़ी सी कम हो सकती है। और उसी तरह से आप देखेंगे गंगे, पश्चिम बंगाल में बारिश है। और जो उड़ीसा है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ऐसे ही रहेंगी, मतलब बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन छुटपुट बौछारें यहाँ पर आपको दिखाई देती रहेंगी। छत्तीसगढ़ में भी अब जो बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी दिखाई देगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर है, मॉइस्चर ऊपर ही जा रहा है, सब कुछ जो दोनों समुद्रों से जो मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगा। तो अब अगर देखेंगे हम तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया, ये जो इलाके हैं यहाँ बारिश होगी। बस्तर और दांतेवाड़ा और नारायणपुर वगैरह, यहाँ पर भी दुर्ग, राजनांदगांव वगैरह में भी बारिश की संभावना है। बीच के इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। और उसी तरह से जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर भी रीवा, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, सागर, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला से लेकर के ग्वालियर संभाग जो है, टीकमगढ़ है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, ये जो इलाके ये बारिश देखेंगे। लेकिन उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, ये जो इलाके हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, यहाँ पर इंदौर, भोपाल, यहाँ पर चांसेस कम है। लेकिन पूरी तरह सूखा भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह का वेदर रहता है, आसपास के इलाकों में बारिश हो रही होती है, तो मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है। तो जैसे ही धूप निकलती है तो गरजने वाले बादल बन जाते हैं, पैची रेन के चांसेस बन जाते हैं, खंड वर्षा के चांसेस उस समय बन जाते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में जो आपने देखा था कि जो गंगानगर, चूरू, यहाँ पर कुछ अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अब गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, जयपुर, अजमेर, यहाँ पर भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जो अलवर है, भरतपुर है, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन हाँ कुछ बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती है।
कोटा संभाग में भी कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़ यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। उदयपुर में हल्की बारिश हुई थी, उसी तरह से डूंगरपुर और राजसमंद में बारिश के चांसेस बन रहे हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है, ऐसा ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा बारिश हो, छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। और अब महाराष्ट्र में ज्यादातर इलाके सूखे रहने में आ रहे हैं। कोकण और गोवा जो है यानी कि कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर भी बारिश कम होगी, हल्की होगी। मॉडरेट शावर्स एक दो स्थानों में 8-10 मिलीमीटर के रेंज में बारिश हो सकती है। सांगली, सतना, कोल्हापुर में भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 7-8 तारीख को विदर्भ, मराठवाड़ा यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। साउथ मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश बढ़ेगी। तेलंगाना में बारिश की संभावना काफी कम है, हल्के फुल्के बौछारें रहेंगी। आंध्र प्रदेश में भी कम रहेंगी। लेकिन आप देखेंगे कि जो कर्नाटक के कई इलाके हैं, इसको थोड़ा सा और ये करते हैं, तो कर्नाटक के कई इलाके हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए बेंगलुरु वगैरह ये इस इलाके हैं, यहाँ पर क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर बना हुआ है और एक ट्रफ इस तरह से जा रही है, तो लक्षद्वीप तक यहाँ से पूरा अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है। तो ये जो लक्षद्वीप के सारे इलाके हैं और ये जो कोस्टल कर्नाटका है, साउथ कोस्टल कर्नाटका, केरल की, इसमें भारी बारिश होगी। साउथ इंटीरियर कर्नाटका में खास करके बेंगलुरु, तुमकुर, मैसूर, चामराजनगर, चिकबालापुर ये जो इलाके हैं, हसन हवेली, ये भारी बारिश देख सकते हैं। और तमिलनाडु में भी कई इलाकों में अब इंटीरियर तमिलनाडु में अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये इस तरह का वेदर दिखाएगा। और उसके बाद भी अगर देखेंगे हम तो ये जो इलाका है यानी कि अगर हम ये 5 तारीख की बात करते हैं तो 5 तारीख में आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बात कीजिएगा, थोड़ा सा एसी में बैठा हो इसीलिए थोड़ा सा ये छींक वगैरह आ रही है। उत्तरी पंजाब में 5 तारीख को रहेगी और हरियाणा और पंजाब में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और अंदर की तरफ आएंगी और कई इलाके बारिश देखेंगे। यानी फिरोजपुर और ये अबोर फजलिका यहाँ पर चांसेस कम है। सिरसा, फतेहाबाद में भी थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं ऐसा, और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, इन इलाकों में। लेकिन पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र वैसे के वैसे रहेंगे। तो इस तरह का वेदर अभी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।